अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा? आप ठीक ठाक अच्छे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे बेटा। जी, तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बेटा एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर नंबर 14 विच इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने जो चीज़ पढ़ी है बेटा, थोड़ी बहुत रिवाइज में करवा देता हूँ बेटा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने पढ़ा बेटा इंड्यूस ईएमएफ, और उसके मतलब हम पढ़ चुके थे कि द नेसेसरी कंडीशन फॉर इंड्यूस ईएमएफ दैट द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग थ्रू द कॉइल मस्ट बी चेंज। उसके बाद फेरेडेज लॉ, लेंज़ेज लॉ और इंड्यूस ईएमएफ के दो टाइप्स, स्टैटिकल इंड्यूस, डायनामिकल इंड्यूस, मोशनल ईएमएफ। इसके साथ साथ हमने ट्रांसफार्मर, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़े। तो उन्हीं टॉपिक के बेस पर हमारे पास इस चैप्टर के एक्सरसाइज के एमसीक्यूज है बेटा। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर के एमसीक्यूज। एमसीक्यू नंबर फर्स्ट देखो बेटा, मैंने इधर एमसीक्यूज की स्टेटमेंट लिखी है बेटा, और ऑप्शंस जो है बेटा, वो जो 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं बेटा, वो आप बुक से ही देखोगे बेटा। मैं डिस्कस करके इधर करेक्ट ऑप्शन लिखूंगा बेटा। जी, तो फर्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर फर्स्ट, फॉर इंड्यूस ईएमएफ इन अ कॉइल द बेसिक रिक्वायरमेंट इज दैट, यानी हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस हो बेटा, इंड्यूस ईएमएफ के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? तो ऑप्शन ए है आपके बुक में बेटा, फ्लक्स शुड लिंक द कॉइल, यानी फ्लक्स कॉइल के साथ लिंक होना चाहिए। सेकंड, चेंज इन फ्लक्स शुड लिंक द कॉइल, जो फ्लक्स लिंक कर रहा हो कॉइल के साथ वो चेंज होना ज़रूरी है। सी है बेटा, कॉइल शुड फॉर्म अ क्लोज लूप, कॉइल जो है वो क्लोज लूप के फॉर्म में होना चाहिए। और डी है बोथ बी एंड सी। जी, तो जैसे कि हम पढ़ चुके हैं बेटा कि नेसेसरी कंडीशन फॉर इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ की हमारे पास जो कंडीशन है वो क्या है बेटा कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग द कॉइल मस्ट चेंजेस, कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो कॉइल के साथ लिंक कर रहा हो वो ज़रूर चेंज होना चाहिए बेटा। जी, अब मैं आपको बताता चलूँ, बाज़ नोट्स में ऑप्शन नंबर डी टिक किया हुआ है बेटा, जिसमें है बोथ बी एंड सी, यानी उनके मुताबिक वो कहते हैं कि चेंज इन फ्लक्स शुड लिंक द कॉइल, और सी में बेटा कॉइल शुड फॉर्म अ क्लोज लूप। तो रिमेंबर बेटा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। ऑप्शन डी क्यों करेक्ट नहीं है बेटा? बिकॉज अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल लॉ, अगर हमारे पास कंडक्टिंग लूप ना भी हो और हम फ्लक्स चेंज करें बेटा, तब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड या करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं बेटा। तो एमसीक्यू नंबर फर्स्ट में करेक्ट ऑप्शन है बेटा ऑप्शन नंबर बी। जी, एमसीक्यू नंबर 2, द डिवाइस इन विच इंड्यूस ईएमएफ इज स्टैटिकली इंड्यूस इज, तो ये तो सिंपल है बेटा, वो हमारे पास कौन सा डिवाइस है बेटा? ट्रांसफार्मर, जो कि हम स्टैटिकली इंड्यूस और डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ में पढ़ चुके थे बेटा, और ये हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, यानी हम पढ़ चुके थे कि स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ ट्रांसफार्मर में प्रोड्यूस होता है और डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ हमारे पास जनरेटर में प्रोड्यूस होता है। जी, थर्ड हमारे पास, द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट इज ब्रॉट नियर अ मेटालिक रिंग इज शोन इन द फिगर, यानी हमारे पास कंसिडर इट्स अ रिंग, और ये हमारे पास मैग्नेट, ये साउथ और ये नॉर्थ, ये जिक्र कर रहे हैं। वो कह रहे हैं बेटा द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट इज ब्रॉट नियर अ मेटालिक रिंग, ये हमारे पास हो गया बेटा मेटालिक ring is shown in the figure. The direction of induced current in the ring will be, induced current जो कि रिंग में प्रोड्यूस होगा अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, उसकी डायरेक्शन होगी क्या हमारे पास? जी बेटा, तो हम सबसे पहले हम जानते हैं फ्रॉम फेरेडेज लॉ और फ्रॉम डिफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कि जब भी हमारे पास फ्लक्स चेंज होगा तो उधर ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और इस ईएमएफ की वजह से हमारे पास जो करंट प्रोड्यूस होते हैं उसके कहते हैं इंड्यूस करंट और ईडी करंट। तो ये मैग्नेट जब इधर आएगा बेटा, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी नॉर्थ टू साउथ, ये हमारे पास डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। अब यूजिंग राइट हैंड रूल, हमारे पास राइट हैंड रूल क्या है बेटा कि अगर हम अपने फिंगर को कर्ल करें इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब विल पॉइंट्स आउट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो
ये हमारे पास नॉर्थ और साउथ, तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यानी नॉर्थ से साउथ। ये बेटा ये मेरे पास यानी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी बेटा, नॉर्थ से साउथ इस तरह होगी, लाइक दिस। तो इसकी वजह से जो करंट प्रोड्यूस होगा बेटा, इस करंट की डायरेक्शन क्या होगी बेटा, फ्रॉम थंब, और ये हमारे पास इस डायरेक्शन में होगी। और ये कौन सा डायरेक्शन है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट इज ब्रॉट नियर अ मेटालिक रिंग इज शोन इन द फिगर द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट यानी 12, 3, 6 और 9। तो ये हमारे पास कौन सा डायरेक्शन है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज, जिसमें करंट फ्लो कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास है बेटा आपकी बुक में ऑप्शन नंबर ए, कि करंट विल फ्लो इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दिस इज सोल्यूशन ऑफ एमसीक्यू नंबर 3। जी बढ़ते हैं आगे एमसीक्यू नंबर 4 की तरफ। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस बाय 2 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -2 वेबर एंड चेंज इन करंट इज 0.01 एम्पियर। कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस मालूम करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं बेटा, हम पढ़ चुके हैं फार्मूले। बाय फैराडे लॉ वी हैव, हमारे पास हम जानते थे बेटा कि n del phi बाय डेल्टा टी, एंड फ्रॉम दिस हमने लिखा था बेटा कि डेल बाय डेल्टा टी इज इक्वल इंटू एन फाई, और म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ हमारे पास बराबर था ई इज इक्वल टू एम डेल आई बाय डेल्टा टी, और इधर से फिर हमने लिखा था बेटा डेल बाय डेल्टा टी इंटू एम आई। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, दोनों की कंपैरिजन से हमारे पास मिलता है बेटा एम आई इज इक्वल टू एन फाई। अब हमने एम मालूम करना है, एम इज इक्वल टू एन फाई डिवाइडेड बाई आई, और गिवन डेटा में हमारे पास फ्लक्स गिवन है वो कितने बेटा 2 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -2 वेबर, करंट 0.01 एम्पियर, और नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास हो गए बेटा 1। तो इस फार्मूले में पुट करते हैं बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास 1, 5 2 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -2, और करंट हमारे पास 0.01। अब 2 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -2 0 पॉइंट, और ये हमारे इधर यूनिट होंगे बेटा हेनरी। 0.01 को हम लिख सकते हैं बेटा 10 टू पावर -2, 10 टू पावर -2 कैंसिल, तो वी गेट 2 हेनरी। और करेक्ट ऑप्शन मौजूद है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, यानी एमसीक्यू नंबर 4 में ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। जी एमसीक्यू नंबर 5, द इंड्यूस ईएमएफ इन अ कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू, ऑप्शन है बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल, rate of change of magnetic flux through the coil, area of the coil and product of magnetic flux and area of the coil। और हम जानते हैं बेटा by Faraday law induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux, यानी induced EMF depends upon the rate of change of magnetic flux। ऑप्शन ए है हमारे पास, जो ऑप्शन ए में है बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल, तो सिर्फ मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। जी बढ़ते हैं एमसीक्यू नंबर 6 की तरफ। एमसीक्यू नंबर 6 है हमारे पास, इन अ कॉइल करंट चेंजेस फ्रॉम 2 एम्पियर टू 4 एम्पियर इन 0.01 सेकेंड, यानी करंट हमारे पास इनिशियल 2 एम्पियर और फाइनल 4 एम्पियर। चेंज करंट कितने टाइम में होता है बेटा 0.05 सेकेंड। इफ द एवरेज इंड्यूस ईएमएफ इज 8 वोल्ट, यानी ईएमएफ हमारे पास जो प्रोड्यूस हो कितना बेटा 8 वोल्ट, देन द कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, तो सेल्फ इंडक्टेंस का कोएफिशिएंट मालूम करना बेटा। वी नो दैट सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू एल डेल आई बाय delta t, where L is coefficient of self inductance, del I is change in current, delta t is time, और ये हमारे पास EMF। अब हमने L मालूम करने बेटा, तो फ्रॉम दिस फार्मूला वी राइट L इज इक्वल टू E डेल्टा t डिवाइडेड बाय डेल I। डेल I हमारे पास किसके बराबर होगा बेटा I2 माइनस I1, यानी 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 एम्पियर। टाइम तो हमें गिवन है बेटा 0.05 सेकेंड, तो L इज इक्वल टू 8 into 0.05 divided by 2।
यानी 8 मल्टीप्लाई बाई 0.05 डिवाइडेड बाई 2, इसे आप सॉल्व करोगे बेटा तो यू विल गेट 0.2 हेनरी, और 0.2 हेनरी हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। तो एमसीक्यू नंबर 6 में करेक्ट ऑप्शन कौन सा बेटा? ऑप्शन नंबर ए। अब एमसीक्यू नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन्स कांस्टेंट इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर। हम जानते हैं बेटा स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, वो ट्रांसफार्मर जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी ज़्यादा हो एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, वोल्टेज in secondary will be more as compared to voltage in primary, or current in secondary will be less as compared to current in primary। तो आपके पास ये चीज़ हो बेटा। तो ऑप्शन की तरफ आते हैं। ऑप्शन ए में हमारे पास करंट, तो एक तो हमारे पास साफ जाहिर है बेटा करंट हमारे पास सेम नहीं हो सकता। बी वोल्टेज, वोल्टेज भी हमारे पास सेम नहीं हो सकता। डी जो है बेटा वो हीट, तो हम पढ़ चुके हैं डिफरेंट ट्रांसफार्मर में डिफरेंट हीट होगा हमारे पास। तो एक ऑप्शन जो रह जाते हैं वो हमारे पास है पावर, यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर में हमारे पास जो क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट दैट विल बी पावर, और ये है ऑप्शन नंबर सी। तो एमसीक्यू नंबर 7 में करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं बेटा एमसीक्यू नंबर 8 की तरफ। अकॉर्डिंग टू एमसीक्यू नंबर 8 स्टेटमेंट हमारे पास है बेटा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर हैज अ ट्रांसफॉर्मेशन रेशो ऑफ 3:2, यानी 3:2 विल बी इक्वल टू NS रेशो NPR, NP रेशो NS। जी किसके बराबर होगा? सोचो बेटा जी स्टूडेंट्स, ये किसके बराबर होगा जी? तो चूंकि इट्स अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर, हम पढ़ चुके हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर में NS विल बी ग्रेटर देन NP। तो इधर हमारे पास 3 ग्रेटर है 2, तो NS हमारे पास 3 और NP हमारे पास 2, ये हमारे पास नहीं होगा बेटा। तो फ्रॉम दिस वी राइट NS इज इक्वल टू 3 और NP हमारे पास 2, यानी सेकेंडरी में टर्न्स 3 है, प्राइमरी में टर्न्स 2। व्हाट इज द वोल्टेज इन सेकेंडरी? इफ द वोल्टेज इन प्राइमरी इज 30 वोल्ट, प्राइमरी में वोल्टेज गिवन है बेटा वो है 30 वोल्ट, वो कहते हैं सेकेंडरी में वोल्टेज कितनी होगी बेटा? तो फ्रॉम ट्रांसफार्मर इक्वेशन वी नो दैट VS बाय VP इज इक्वल टू NS बाय NP। क्या मालूम करना है? VS मालूम करना है। VP को उधर शिफ्ट कर दो बेटा, तो VS इज इक्वल टू NS डिवाइडेड बाय NP इंटू VP। अब NS हमारे पास कितना है बेटा? 3, VP 30 और NP हमारे पास 2, तो 3 इंटू 30 हमारे पास कितना है बेटा? 90 डिवाइडेड बाई 2 तो 45 वोल्ट। तो VS हमारे पास कितना है बेटा? 45 वोल्ट, और ये है ऑप्शन नंबर ए। तो द करेक्ट ऑप्शन फॉर एमसीक्यू नंबर 8 इज ऑप्शन नंबर ए। 9 की तरफ आते हैं। ईडी करंट इज प्रोड्यूस व्हेन। ऑप्शन है बेटा ईडी करंट प्रोड्यूस होगा कब? ऑप्शन ए में है बेटा, अ मेटल इज kept in varying magnetic field, a metal is kept in steady magnetic field, a circular coil is placed in a steady magnetic field, a current is passed through a circular coil। तो देखो बेटा ऑप्शन डी से शुरू करते हैं, करंट इज पास थ्रू अ सर्कुलर कॉइल। जब करंट पास होगा सर्कुलर कॉइल से क्या होगा? तो हमारे पास EMF, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। सी अ सर्कुलर कॉइल इज प्लेस इन अ स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड स्टेडी हो और कॉइल भी हमारे पास कोई जिक्र नहीं है कि कांस्टेंट है या मूविंग है या रेस्ट पर है, तो ऑप्शन भी ठीक नहीं है बेटा। बी की तरफ आते हैं। अ मेटल इज kept in steady magnetic field, वंस अगेन मैग्नेटिक फील्ड स्टेडी, तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा, इंड्यूस EMF प्रोड्यूस नहीं होगा, तो करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए, अ मेटल इज kept in varying magnetic field, तो करेक्ट ऑप्शन है बेटा ऑप्शन नंबर ए, व्हेन मेटल इज kept in varying magnetic field, तो इंड्यूस करंट विल बी, ईडी करंट विल बी प्रोड्यूस। ये तो बेटा एमसीक्यू नंबर 9। ये तो थे बेटा सॉल्यूशंस ऑफ एमसीक्यूज। अब एक शॉर्ट क्वेश्चन जो कि एमसीक्यू के तौर पर आपसे पूछा जा सकता है बेटा, वो डिस्कस करते हैं। और वो शॉर्ट क्वेश्चन है, अ बार मैग्नेट इज ड्रॉप इनसाइड अ लॉन्ग वर्टिकल मेटल ट्यूब, द मैग्नेट क्विकली अप्रोचेस टर्मिनल स्पीड। अ बार मैग्नेट इज ड्रॉप इनसाइड अ लॉन्ग वर्टिकल मेटल ट्यूब, यानी हम एक ट्यूब लेते हैं बेटा और लेट्स से दिस ट्यूब इज मेड अप ऑफ मेटल, वो कहते हैं अ बार मैग्नेट, दिस इज नॉर्थ पोल
साउथ पोल, साउथ ऊपर लिख दो, नॉर्थ इधर लिख दो, ये इसका कोई जिक्र नहीं कि कौन सा पोल अप्रोच कर रहा है। जस्ट वो कह रहे हैं अ बार मैग्नेट इज ड्रॉप इनसाइड अ लॉन्ग वर्टिकल मेटल ट्यूब, द मैग्नेट क्विकली अप्रोचेस टर्मिनल स्पीड। यानी जब ये एक मैग्नेट जो है इनसाइड अ मेटल ट्यूब आएगा बेटा, तो इट अप्रोचेस अ टर्मिनल स्पीड। टर्मिनल स्पीड हम पढ़ चुके हैं बेटा, टर्मिनल स्पीड फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़ चुके थे, टर्मिनल वेलोसिटी या टर्मिनल स्पीड। हम कहते थे बेटा कि द स्पीड व्हेन द ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ ए बॉडी, तो उसको हम कहते थे बेटा टर्मिनल स्पीड फॉर ड्रॉप, फॉर रेन ड्रॉप। इधर हमारे पास है बेटा मैग्नेट जो है मेटल ट्यूब में आ रहे हैं बेटा, और वो कहते हैं टर्मिनल स्पीड अप्रोच कर देते हैं। डिस्कस करते हैं बेटा, यानी इधर तक तो शॉर्ट क्वेश्चन हो, जो हमें बताया गया बेटा वो हमने ड्रॉ कर दिया बेटा। बट आगे कहते हैं बट इफ द मैग्नेट इज मेड अप ऑफ कार्डबोर्ड, इफ अ tube is made up of cardboard, the magnet falls with constant acceleration, explain why the magnet falls differently। यानी अब अगर ये ट्यूब जो है मेटल की बजाय कार्डबोर्ड से बने बेटा, तो वो कहते हैं मैग्नेट जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव करती है। कहते हैं व्हाई एक्सप्लेन व्हाई द मैग्नेट फॉल्स डिफरेंटली इन डिफरेंट मेटल ट्यूब, डिफरेंट ट्यूब, एक ट्यूब हमारे पास मेटल और दूसरा ट्यूब हमारे पास कार्डबोर्ड। यानी वो कहते हैं बेटा कि मैग्नेट तो वही है हमारे पास, नॉर्थ और साउथ पोल वही मैग्नेट है, लेकिन जब ट्यूब हमारे पास मेटल से हो तो इट अप्रोचेस टर्मिनल स्पीड, और जब ट्यूब हमारे पास कार्डबोर्ड से बना हो बेटा तो इट फॉल्स डाउन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। जी बेटा, तो अब चूंकि ये हमारे पास मेटल है बेटा, तो फ्रॉम फेरेडे लॉ हम जानते हैं बेटा, फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये हमारे पास मैग्नेट है, इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे, जब ये मूव करेगा बेटा तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है सरफेस से जो पास हो रहे बेटा वो चेंज होंगे, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, एंड बाय लेंज़ लॉ से हम कहते हैं बेटा कि इंड्यूस करंट जो है बेटा, इंड्यूस करंट और इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होती है बेटा, टू अपोज इट्स काज, इस अपने काज को अपोज करें बेटा। अब इस मैग्नेट पर दो फोर्सेस हैं, एक हमारे पास वेट जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, और एक होगा बेटा फोर्स ड्यू टू ईडी करंट और इंड्यूस करंट फ्रॉम लेंज़ेज लॉ। मैग्नेट नीचे आ रहा है, नीचे आएगा बेटा तो फ्लक्स चेंज होगा, और इंड्यूस करंट इसको अपोज करने की कोशिश करेगा बेटा। तो ये सिलसिला कंटिन्यू रहेगा बेटा, और जिस वक्त हमारे पास इंड्यूस करंट की वजह से जो फोर्स है वो फोर्स और वेट बराबर हो जाए बेटा, जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो एज ए रिजल्ट हमारे पास वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी। वेलोसिटी कांस्टेंट, तो इन दिस केस एक्सेलरेशन विल बी जीरो। वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, तो इस केस में अगर यही क्वेश्चन इस तरह पूछे बेटा कि व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी, यानी वो कहते बेटा कि आपसे पूछे बेटा कि मैग्नेट है वो मेटल ट्यूब में फॉल कर रहा है बेटा, कुछ वक्त के बाद उसकी एक्सेलरेशन होगी क्या, तो उसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू आप उसे पूछ सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी इक्वल टू जी, लेस देन जी और इक्वल टू जीरो। तो इसका आंसर है बेटा जीरो, बिकॉज क्यों, मेटल ट्यूब में मैग्नेट जो है वो टर्मिनल स्पीड अचीव कर देता है बेटा। इज इट क्लियर बेटा। अब आते हैं कार्डबोर्ड की तरफ। कार्डबोर्ड हमारे पास कौन सा मटेरियल है, इट्स अ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, यानी इसमें कोई फ्लक्स हमारे पास चेंज भी हो जाए तो कोई इंड्यूस करंट, कोई ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं हो सकता। इंड्यूस करंट ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा बेटा, तो हमारे पास कोई ईडी करंट की वजह से अपवर्ड फोर्स नहीं होगा, ओनली फोर्स विल बी ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हमारे पास जो एक्सेलरेशन होती है वो होती है ए इज इक्वल टू जी। तो इन दिस केस द बॉडी फॉल्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, क्योंकि ये हमारे पास नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है और ये हमारे पास मैग्नेटिक मटेरियल है। तो इन दिस केस एक्सेलरेशन विल बी जीरो, और इस केस में एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी। उम्मीद है समझ आ गई होगी बेटा। अगर इस MCQs में, इस शॉर्ट क्वेश्चन में आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, आई एम अवेलेबल। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें बेटा। अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।